अच्छा, ये माताओं बहनों के साथ ज्यादा होता है। सोने जा रहे हैं, लेट गए बिस्तर बना के, लेकिन नींद नहीं पड़ रही है। मन में 50 तरह की चीजें चलती रहती हैं। वो सोचती रहेंगी, कुछ ना कुछ सोचती रहेंगी, चिंतन करती रहेंगी। और ये भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात पे चिंतन कर रही हूँ, छोटी छोटी बातें, दिनचर्या वाली, डेली की छोटी छोटी बातें। कल सुबह उठ के खाने में क्या बनाएंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, उसने मुझे ये कैसे बोल दिया, आज इन्होंने मुझे डांट दिया, इनकी इतनी जरूरत। और इसका परिणाम नींद नहीं आती। अब भला आप हमें ये बताओ, नींद आएगी कैसे? बिस्तर पे आप गए थे किस लिए? शरीर को आराम देने के लिए। लेकिन दिमाग तो चक्री के जैसे चल ही रहा है। दिमाग को शांत तो आपने किया ही नहीं। प्रकृति का तरीका क्या था? क्या है तरीका, बताइए। मनुष्य जब पूरे दिन के काम धंधे पूरे करके बिस्तर पे आता है तो उसकी सारी शारीरिक समस्याओं का निदान होना चाहिए। और निदान शरीर को कैसे मिलेगा? शरीर को आराम देने से। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल हर व्यक्ति परेशान है। लोग हमारे पास आते हैं, कहते प्रभु जी हम बहुत परेशान रहते हैं। मैं पूछता हूं क्यों परेशान रहते हो? बहुत टेंशन रहती है। अरे किस बात की टेंशन? क्यों परेशान हो भाई? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया जो पहले नहीं होता था? क्या हो गया बताओ? तो बताने को उनके पास क्या, बस वही 2-4 बातें। बहुत काम रहता है, बहुत परेशान रहता हूं, जीवन में जो चाहता हूं वो मिलता नहीं है, जितना कमाना चाहता हूं उतना कमा पाता नहीं हूं। फिर आपके परेशान होने से क्या ज्यादा कमाने लग जाओगे? या चिंतन करने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? बताइए। आप अगर सोने के समय पे चिंतन करते रहेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? क्या आपका अगला दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? मुझे तो नहीं लगता, बल्कि आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और उसका कारण है, अभी तक आप परेशान थे अपने दिमाग से। आपका दिमाग सोचता रहता था कुछ ना कुछ। कहते हैं ना, मेंटल प्रेशर आता रहता है। और ये मेंटल प्रेशर हमारे दशकों में तो नहीं आता था। हम तो इतने बड़े हो गए। आज की जनरेशन में क्यों इतना मेंटल प्रेशर आ रहा है? उसका एक कारण है, बेवजह चिंतन करना। और चिंतन भी ऐसी छोटी छोटी बातों का जिनका हमारे पूर्वज 1 मिनट तक का भी चिंतन नहीं करते थे। नौकरी करने जाते हैं, बॉस ने डांट दिया, चिंतन करेंगे, बॉस ने मुझे ऐसे कैसे डांट दिया, मेरे सारे सभी साथियों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे किसके सामने बेइज्जती? तुम्हारे साथी तुम्हारे घर में रोटी ला के रखते हैं, तुम्हारे साथी तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करते हैं, लज्जा आती है? किससे लज्जा आती है? कि सिर्फ तुम्हें ही डांटता है बॉस, किसी और को कभी नहीं डांटा, उसे लज्जा नहीं आती? कभी पूछो उससे, क्या तुम चिंतन करते रहते हो? क्या तुम परेशान रहते हो? चिंतन करने के चक्कर में आज की जनरेशन पूरी नींद नहीं ले पा रही है। पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तुम चिंतन कर रहे हो, अपने दिमाग को परेशान कर रहे हो। जब नींद नहीं ले पाओगे तो कल अपने शरीर को परेशान करोगे। आजकल लोग इसे एक बीमारी का नाम देते हैं, नई जनरेशन की बीमारी, नई समय की बीमारी। बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम इंसोम्निया का शिकार हैं।
इंसोम्निया। पता है आपको इंसोम्निया? क्यों नहीं पता? बताता हूं। आपको अगर समय पर नींद ना आए तो मेडिकल की भाषा में उसे कहते हैं कि ये मरीज इंसोम्निया का शिकार है। अरे आपको नींद नहीं आए तो आप मरीज हो गए। गोलियां दी जाती हैं, दवाइयां दी जाती हैं कि इसको खाओ, इसको खा के सो। मैं देखता हूँ 20-20, 22-22, 25 साल के बच्चे नींद की गोलियां खा रहे हैं, नींद की गोलियां खाकर सो रहे हैं। और ऐसी लत पड़ जाती है कि 25-30 दिन नींद की गोली खा लेते हैं, उसके बाद बिना नींद की गोली खाए उन्हें नींद ही नहीं आ सकती। अगर गलती से उन्हें गोली ना मिले तो ऐसे परेशान, हैरान परेशान हो जाते हैं जैसे लगता है कि कोई नशेड़ी है, कोई स्मैकिया है, जिसे इंजेक्शन नहीं मिला तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे परेशान होता है जैसे डिप्रेशन का मरीज, ऐसे छटपटाता है जैसे किसी जानवर का गला काट दिया गया हो। अब आप बताइए, क्या नींद की गोली से आपकी नींद का समाधान हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, बल्कि आप नींद की गोली के आदी हो जाएंगे। नींद की गोली कुछ नहीं, बस एक नशा है। और नींद की गोली तो उससे खिलाई जाती है जिसे बहुत दर्द हो रहा हो, वो दर्द को बर्दाश्त न कर पा रहा हो, वो सो ना पा रहा हो, वो अस्पताल में एडमिट हुआ है। तब डॉक्टर नींद की गोली देता है कि इसे नींद की गोली दे दो, शायद इसकी समस्या में से थोड़ा आराम मिल जाए, शायद ये 2-4 घंटे सो ले जिसकी वजह से ये जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन तुम क्या अस्पताल में एडमिट थे? क्या तुम अस्पताल में एडमिट हो जो तुम्हें नींद की गोली खाने की जरूरत पड़ गई? मैं देखता हूं 20-22 साल के बच्चे नींद की गोली खा रहे, और कुछ तो मुझे लगता है कि नींद की गोली सिर्फ शौक में खाने लगते हैं, और एक बार खाने लग गए तो उन्हें उस नशे की आदत हो गई। उसके बाद उनसे वो नशा छूटता नहीं। आने वाले 2-4 साल ऐसे ही खाते रहते हैं, और जब 30 साल के होते हैं, जब उनको खुद अपना जीवन आगे बढ़ाना होता है, उन्हें शादी ब्याह करना होता है, गृहस्थ जीवन बसाना होता है, तब पता चलता है कि ये इंसान तो खुद ही अंदर से खत्म है, ये जीवन आगे क्या बढ़ाएगा। टेंशन की वजह से नींद ना आए तो क्या करें? आयुर्वेदिक तरीका बताऊं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे पूर्वज हमेशा से करते आए हैं। परिश्रम करो। भक्त कहते हैं बाबा जी परिश्रम कैसे करें, हम तो कंप्यूटर वाली जॉब करते हैं, हम जाते हैं बढ़िया एसी में बैठते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं और कीबोर्ड पे अपनी उंगलियां नचाते हैं, माउस हिलाते हैं, काम करते हैं, वापस चले आते हैं, और इतना समय होता नहीं कि एक्सरसाइज कर लें। अरे तो परिश्रम नहीं करोगे तो शरीर को थकाओगे कैसे? शरीर को थकाओगे नहीं तो दिमाग को कैसे थकाओगे? और जब दिमाग थकता नहीं है तो दिमाग सोचता है, और वो सोचने को एक तरीके से चिंतन करना कहते हैं। शरीर को तो थकाना पड़ेगा, कैसे थकाओगे? चलो मान लिया कि तुम ऑफिस जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम कॉलेज जाते हो, तुम्हारा काम अपने दिमाग से मेहनत कराना है, शरीर का क्या? अगर बच्चा है 18-17 साल से नीचे का है तो खेलो कूदो, लेकिन आजकल तो मोबाइल में जुटे रहते हैं, सारे खेल बस मोबाइल में और टीवी में। ठीक है, मोबाइल आज के जमाने की जरूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप अपनी जिंदगी को पहले ही खत्म कर लें। मोबाइल देखो, टीवी देखो, गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपने शरीर को भी थकाओ, और शरीर को थकाने के लिए एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम बाहर खेलने तो जाओ। अरे इतने तरह के खेल हैं बच्चों के खेलने के, क्रिकेट है, बैट बॉल है, बैडमिंटन है, ये सब खेलो, खुद को थकाओ, पसीना बहाओ। मैं कहता हूँ पसीना बहा के देखो 1 घंटे पूरा दिन में, रात में जब बिस्तर पे पड़ोगे तो पड़ते ही नींद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना।
बाबा जी का नाम बदल देना। एक दिन शरीर को थकाओ, उस रात में नींद आ जाएगी। हाँ मानता हूं 8 घंटे की नींद नहीं आएगी तो 6 घंटे की तो आएगी। रोज अपने शरीर को 1 घंटा थकाना स्टार्ट कर दो, हर रोज नींद आएगी, नींद की गोलियां छूट जाएंगी। और रही बात चिंतन की, तो जब शरीर थकता है तो दिमाग को थप्पड़ मार के सुला देता है, सो जा बेटा, कल 1 घंटे की एक्सरसाइज और करनी है। समय नहीं मिलता है तो क्या, जहां नौकरी करने जाते हो, मैं तो देखता हूं आजकल इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जहां ऑफिस होते हैं, जहां पे 100 200 300 लोग एक साथ काम करते हैं। बढ़िया लिफ्ट लगी होती है, एसी लगा होता है, बढ़िया कॉफी की मशीन लगी होती है, पीने के लिए ठंडा गर्म पानी सब होता है। शरीर को इतनी सुविधा दोगे तो वो परेशान तो होगा ही। हमारा जो मानवों का शरीर है वो इस तरीके से नहीं बना है। हमारे पूर्वज कितनी मेहनत करते थे। मुझे तो अभी भी याद है 20-20 किलोमीटर साइकिल चलाकर चले जाया करते थे। आज के समय में किसी से 20 तो छोड़ो 2 किलोमीटर पैदल चलने को बोल दे तो ऐसे रोने लगता है जैसे पता नहीं उसकी जान मांग ली गई हो। अरे तुमसे 2 किलोमीटर चला नहीं जा रहा है, तभी तो 2 घंटा चिंतन करते हो रात में। मैं देखता हूँ 12 बजे 1 बजे 2 बजे कुछ बच्चे तो 3-4 बजे सोते हैं और उसके बाद सुबह उन्हें 9 बजे उठ के ऑफिस जाना होता है। अरे जब 4 बजे सोगे, 4 बजे तो उठने का समय होता है। बाबा जी तो 3 बजे उठ जाते हैं और तुम 4 बजे सोने जाते हो। चिंतन करते रहेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखते रहेंगे, टिकटॉक चलाते रहेंगे और वो जो नया आया है रील चलाते रहेंगे। और ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, आजकल माँ बाप 40-40 50-50 साल के लोग भी मोबाइल पर वीडियो पे वीडियो देखते रहते हैं और नई नई तरह की दिक्कतें बताएंगे। नींद नहीं आती है, पेट साफ नहीं होता है, गैस बहुत बनती है, गैस सर पे चढ़ जाती है, सर में दर्द होता रहता है, मुंह कड़वाता रहता है और किसी चीज का स्वाद नहीं आता है। अरे स्वाद आए कैसे, तुमने शरीर को ही स्वाद देना छोड़ दिया है तो शरीर स्वाद ले कैसे। अगर रात में नींद खुल जाए या सोने के पहले नींद ना आए तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको तुम अपनाओ। कुछ ऐसे तरीके हैं, मोबाइल पे बेवजह गंदी खराब तरह की वीडियोस देखने के बजाय किसी सत्संग की वीडियो लगाओ, उसे देखो। सत्संग सुनते सुनते नींद आ जाएगी। सत्संग नहीं पसंद है तो राधा रानी का कोई गाना लगा लो, कोई मंत्र लगा लो, उसे देखते देखते सो जाओ। और देखने की भी जरूरत नहीं, अगर मोबाइल तुम्हारे पास है तो उसमें लगा के उसको थोड़ा दूर अपने से रख दो, ऐसा लगे कि तुम्हारे से 4-5 फीट दूर से आवाज आ रही है। उस आवाज के सहारे तुम अपने मन को शांत कर ले जाओगे और धीरे धीरे सो जाओगे। अब एक बंदा मेरे पास आया, कहता बाबा जी मैं करके देख चुका, इससे कुछ नहीं होता। तो अरे मैंने कहा 1 घंटा लगा होगा, 2 घंटा लगा होगा सोने के लिए। उसने कहा हाँ बाबा जी 2 घंटे बाद नींद आई। 2 घंटे तो मैं चिंतन करता रहता हूँ, तो चिंतन करने से नींद मुझे 2 घंटे में आ जाती थी, तो ये सत्संग लगाने का क्या फायदा, सत्संग को सुनने का क्या फायदा। अरे मैंने कहा वत्स कैसी बातें कर रहे हो, पहले तुम 2 घंटे चिंतन करते रहते थे, अब तुम 2 घंटे सत्संग करके सोए हो। और ये तो तुम्हारा पहला दिन था। आज तुम 2 घंटे में सोए, कल 1.5 घंटे में सोओगे, परसों 1 घंटे में सोओगे। और एक समय आएगा कि तुम्हें सत्संग लगाया नहीं और तुम्हारे शरीर को पता चल गया कि अब तो आराम करने का वक्त है, और देखो कैसे 5 मिनट में सो जाता है शरीर तुम्हारा। चिंतन करने से कुछ प्राप्त नहीं होता।
बल्कि आने वाला समय खराब हो जाता है। अरे जो हो गया पिछले समय में वो तो हो गया, अब क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों चिंतन कर रहे हो? अरे जो गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसको अच्छा बनाओ। और उसको अच्छा बनाने के लिए तुम्हारा स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तुम्हारा दिमाग का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और वो स्वस्थ होगा कैसे? जब तुम उसे स्वस्थ करना चाहोगे। अरे चिंतन मत करो, प्रभु जो हो गया वो हो गया, आने वाले समय को अच्छा बनाओ, हर एक दिन की नई शुरुआत करो। बोलो राधे राधे।